अहिंसा परमो धर्म इनका नारा रहा। इन्होंने हमेशा सत्य का पाठ पढ़ाया। राज सुख होते हुए भी ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाया। जैनों के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जन्म जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कुंडलपुर के राज परिवार में माता त्रिशला और राजा सिद्धार्थ से जन्मे महावीर 30 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने राजभोग और सांसारिक सुख को त्याग कर संन्यास ले लिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी से मोक्ष प्राप्त हुआ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, अ मोटिवेशनल स्पीकर, वेलकम्स यू ऑल। सत्य अहिंसा के पुजारी जिनके अहिंसा के मार्ग को परमपिता महात्मा गांधी ने भी अपनाया, आइए उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से लेते हैं कुछ सीख। पहला उपदेश, प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति दया का भाव रखें। जी हाँ, महावीर स्वामी का कहना था कि प्रत्येक जीवित प्राणी, चाहे वो बोलता हुआ समझदार इंसान हो या नहीं बोल पाने वाला जानवर, हमें सभी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और दोस्तों, आज हम एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जहाँ पे हमारे चारों तरफ हर दिन सैकड़ों लोग बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें हर जीवित प्राणी के प्रति दया का भाव रखते हुए जितना पॉसिबल हो दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद करके ही हम इस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। तो महावीर स्वामी के इस उपदेश को अपनाते हुए हमें हर जीवित प्राणी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। महावीर स्वामी का दूसरा उपदेश, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की गलतियों के कारण दुखी होता है। जी हाँ, हमें हमेशा लगता है कि हमारी सारी परेशानी, सारी मुसीबतों का कारण कोई और है, कोई सिचुएशन है, पैसा है, रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, पड़ोसी है या कोई और। हम हर बार हमारी परेशानी के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। एक इंसान अपने आप को छोड़कर पूरी दुनिया की कमी निकालने में लगा रहता है। बट नाउ इट्स टाइम टू चेक योरसेल्फ। अगर आप अपने आप की गलतियों को सुधार लेंगे तो आपकी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। If you are perfect, then everything will be perfect. इसीलिए महावीर स्वामी के इस उपदेश को अपनाते हुए हमें पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, फिर दूसरों की गलतियां देखनी चाहिए। तीसरा उपदेश, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही होता है और वो है क्रोध, लालच, घमंड और नफरत। हमेशा एक बात याद रखना, ज्यादा क्रोध सिर्फ और सिर्फ हमें पछतावा देता है, ज्यादा लालच हमेशा हमें दुखी करता है, ज्यादा घमंड हमेशा हमें नीचा गिराता है और नफरत कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए अपने अंदर से इन चारों शत्रुओं को निकाल के बाहर फेंको और अपनी लाइफ को सुरक्षित करो। उपदेश नंबर 4, प्रत्येक आत्मा आनंदमयी है और आनंद बाहर से नहीं आता। पूरी जिंदगी हम खुशी की तलाश में इधर उधर भागते रहते हैं। खुश रहने के लिए कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें खुश रहने के लिए किसी सिचुएशन, किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। खुशी तो हमारे अंदर ही होती है। बस जरूरत है तो अपने इस दिमाग को पागल बनाने की, जरूरत है तो अपने आप से सिर्फ एक सेंटेंस कहने की, और वो है, जो भी है, जैसा भी है, सब अच्छा है। जिस दिन आपने अपने आप से ये कहना शुरू कर दिया कि जो भी है, जैसा भी है, सब अच्छा है, उस दिन से आपकी लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद से आपको खुशियों को ढूंढने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, खुशियां अपने आप आपके पास आ जाएंगी। पांचवा उपदेश, कभी भी अपने शब्दों और अपने कर्मों से किसी को चोट मत पहुंचाओ। जी हाँ, जैसा कि हम हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए कभी भी ऐसे शब्द ना बोले जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे। कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे किसी और को चोट पहुंचे। ऐसे कई सारे उपदेश महावीर स्वामी ने हमें दिए थे, लेकिन अगर हम इन 5 उपदेशों को भी अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही सरल और सुलझी हुई हो जाएगी। तो आइए महावीर स्वामी के इन उपदेशों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय जिनेंद्र।